है। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए अनेकों तीर्थों में गए, अनेकों तीर्थों में देखो, मानव जीवन मिले तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। वृंदावन कौन कौन नहीं गया अभी तक? जो नहीं गए वृंदावन हाथ उठाओ। क्यों भैया, यहाँ कोई तुम्हारी जलेबी की दुकान है जो धोता है देशान तक वही बेचनी है, वृंदावन ना जा सको महीना में एक बेर हैं? कहा कर तो ऐसो जा। अरे भाई पीएम तो नरेंद्र मोदी हैं, तुम थोड़ी हो जो तुम्हें समय ना है। अरे अब तो पीएम साहब कल आ रहे वृंदावन में, तुम पीएम तो बिजी है गए। देखिए ये बात तो एक ऐसी है, पर सच बताऊं, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद तीर्थ अवश्य करना चाहिए। अब बोले बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, बुढ़ापे में कहां पाम टूट जाएंगे, बुढ़ापे में तो चलेंगे ही ना, चलेंगे पाम, आंखें तो दिखेंगे। एक तो बिहार जी वैसी कारो, ऊपर ते आंखें में मोतिया बिंद, कल्ले दर्शन ले जरे दर्शन बिहार जी के। अब जो कारो में जाके वो तो कारो ही कारो दिख रो, कजू दिखो ही ना, और ले ले बुढ़ापे में। बिहार जी है दूर चश्मा हो, पास की नजर को दूर की हती ना हो, अब दिख ही रो ना बिहार जी, न बिहार जी दिखा न कोई, क्या करेंगे? किस किस की आंखें नजरें अच्छी हैं अभी? किसी का दर्शन करना हो तो जवानी में करिए मेरे प्यारे, जवानी में दीदार अच्छा होता है, दर्शन अच्छा होता है, और जब दर्शन दिल में उतर जाए तो कल्याण मेरा ठाकुर बड़े तरीके से करता है। क्या बोलना पड़ेगा? बुढ़ापे में तो कुर्सी पे बैठ गए तो उतरा न जाए, उतर गए तो फिर बैठा न जाए। बिहार जी कहाँ जाओगे? इसलिए इसका मतलब ये नहीं बुढ़ापे में कुछ मत करो, रे जितना हो सके उतना तो करो, लेकिन भक्ति करना है, तीर्थ करना है। देखिए साहब, यहाँ काफी बुजुर्ग मेरी बात से सहमत होंगे। बुढ़ापे में आप डिपेंड हो जाते हो अपने बच्चों के ऊपर। आप बच्चों से कह कह के परेशान होते हो, अरे भैया हमें तीर्थ करवाला, तीर्थ करवाला। बच्चा कहते तो तीर्थ करवाला हूं कि बालक की फीस चुकाऊं? अब बताओ, आपके लिए तीर्थ जरूरी है कि फीस जरूरी है? जोर से बोलिए, है ना? तीर्थ तो धरे रहेगा कोने में। इसलिए बच्चे हमें तीर्थ करवाएंगे ये सोचना ही मूर्खता है। अगर भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, तो बच्चों का इंतजार मत करिए। भगवान ने जो तुम्हें कैपेसिटी दी है, वो जवानी में जब तक जिंदा हो, महीने में 2 दिन तीर्थ में गुजारो, ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए कि 2 दिन तो तीर्थ करना ही है। अब पूछिए तीर्थ करने से होता क्या है? पूछिए पूछिए। मैं वैसा पंडित जी नहीं हूं जैसे आते हैं यहां, अभी यंग हूं, ब्लड में थोड़ा, समझ रहे ना, गर्मी है, ऊपर से ये 47 डिग्री, तो और भी गर्मी बढ़ रही है। अभी तो कम होगा। नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, इसमें झूठ नहीं बोलना, बटरिंग नहीं करनी, जो सच है। तीर्थ क्यों करना चाहिए? अब बताइए, पाप कौन कौन करता है? हाँ, बाकी के सब साधु बैठे हैं, पापी उठाइए हाथ। सबके सब पापी है, नहीं है का है? तब जब आप पाप करते हो, चाहे अनचाहे, बहुत पाप हमसे होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत, आप गिन नहीं सकते, इतने पाप होते हैं चाहे और अनचाहे में। तो जब आप तीर्थ करने जाते हो, तो जब तक के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं उस तीर्थ में जाते ही।
इसलिए हर महीने के पापों को महीने में तीर्थ में जाके खत्म कर लेना चाहिए। बजे अगर इकट्ठे हो गए भैया, कहते हैं ना बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, जोर से बोलिए। क्या चाहते हो पाप का घड़ा भरे? नहीं चाहते हो ना, इसलिए पाप के घड़े को तो खाली रखो, तीर्थ में जाओ। तीर्थ में जाकर हर महीने तीर्थ करो और तीर्थ करके 1 महीने के पापों को तीर्थ में समाप्त कर दो। बोलो राधे राधे।